हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर। तो हमने अभी तक 2 लेक्चर्स पढ़े हैं प्रोबेबिलिटी के। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था बेसिक ऑफ प्रोबेबिलिटी, सेकंड में हमने पढ़ा था कॉइन्स के बारे में कि जब आपके कॉइन होंगे तो आपके मेरे पास सैंपल स्पेस कैसा बनेगा। सैंपल स्पेस के साथ साथ हमारे पास प्रोबेबिलिटी हर एक चीज की हमने डिफरेंट केस की निकाल के देख ली थी। तो अब थर्ड यहाँ पे बात करता हूँ आपकी डाइस के बारे में। इसके बारे में यहाँ बात करता हूँ आपका डाइस और कार्ड के बारे में। अभी हम डाइस के बारे में पढ़ेंगे, देन इसके बाद हम पढ़ेंगे आपका कार्ड के बारे में। ठीक है, अगर डाइस के बारे में बात करूं तो इसको हम पासा बोलते हैं। ठीक है, तो होता कैसा मेरे पास ये, इसके 6 आउटकम होते हैं। इसके यहाँ पे 6 आउटकम होते हैं। तो यहाँ पे भी आपका फॉर्मूला लाई करेगा मेरे पास आउटकम के लिए। वो फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ से आपका 6 आउटकम है और कितने नंबर ऑफ डाइस होंगे तो फॉर्मूला आएगा 6 की पावर एंड 6 आउटकम, और कितने नंबर ऑफ डाइस होंगे तो आउटपुट हमारे पास कितना निकलेगा 6 की पावर एन की फॉर्म में। अगर मेरे पास सिंगल डाइस है तो 6 की पावर 1 कितना होगा 6। अगर 2 डाइसेस हैं तो 6 की पावर 2 कितना होगा मेरे पास यहाँ पे आपका 36। 3 होंगे तो 6 की पावर 3 216। उससे ज्यादा आपको पूछते नहीं एग्जाम में। 3 के पूछने के चांसेस मेरे पास बहुत कम है, लेकिन हमने कम से कम आपका 1 डाइस और 2 डाइस को अच्छे से तैयार करके रखना है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे आपका यहाँ पे प्लेइंग कार्ड्स के बारे में। जो कार्ड्स है, जो हमारे पास पत्ते लाई करते हैं, कितने पत्ते होते हैं, कितनी तरह के पत्ते होते हैं। ठीक है, कौन से आपके फेस कार्ड होते हैं, कौन से आपके नॉन फेस कार्ड होते हैं, ये सब चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपका स्टार्ट करता हूं थ्रोइंग ए सिंगल डाइस। throwing a single dice। ठीक है, थ्रोइंग ए सिंगल डाइस या थ्रोइंग ए डाई की बात करूं आपकी यहाँ पे। तो अगर मैं एक डाइस को यहाँ पे आपका थ्रो करता हूँ, ठीक है, तो आपके आउटकम कितने आते हैं। तो आप बोलोगे डाइस के 6 फेस होते हैं तो 6 आउटकम आएंगे। वो आउटकम मेरे पास अगर नंबर्स की फॉर्म में बात करूं तो सैंपल स्पेस यहाँ कैसा बनेगा आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये मेरे पास सैंपल स्पेस बन के आएगा आपका जब मैं एक सिंगल डाइस को यहाँ पे थ्रो करूंगा। जब मैं एक सिंगल डाइस को यहाँ पे थ्रो करूंगा तो अगर ये आउटकम निकल के आएगा तो इसका मतलब यहाँ पे आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 कितना होगा। तो आप बोलोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इक्वल टू 1/6, क्योंकि 6 आउटकम में से एक आउटकम क्या रहा आपका यहाँ पे 1। मैं बोलूँ यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, तो फिर से यहाँ बोलोगे 1/6। आप बोलोगे यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, फिर से यहाँ से बोलोगे 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 इक्वल टू 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 इक्वल टू 1/6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 इक्वल टू 1/6। ये चीज़ आपके यहाँ पे लाई करती है ना। अगर ये चीज़ आपके यहाँ लाई करती है तो इसका मतलब अगर बात करूँ टोटल प्रोबेबिलिटी की तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6, ये किसके इक्वल यहाँ से आपका आएगा 1 के बराबर। किसके बराबर आएगा यहाँ से आपका 1 के बराबर। अब यहाँ क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर शुड बी ग्रेटर देन 3। नंबर क्या होना चाहिए आपका यहाँ पे 3 से बड़ा होना चाहिए। तो 3 से बड़े कितने नंबर है आपके यहाँ पे, आप बोलोगे 4, 5 और 6। ये 3 नंबर आपके यहाँ पे क्या है 3 से बड़े हैं, तो 3 नंबर बड़े हैं अपॉन टोटल नंबर कितने आपके यहाँ से 6। कितने आपके यहाँ पे 6। मैं बोलूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 4, एटलीस्ट का मतलब हुआ यहाँ पे कम से कम 4। एटलीस्ट का मतलब क्या हुआ यहाँ से कम 4। एट मोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा 4। यहाँ बोला कम से कम 4, तो इसका मतलब जो आपका नंबर होगा वो आपका 4 भी होगा और नंबर आपका ग्रेटर देन 4 भी होगा, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर एटलीस्ट 4। अगर नंबर एटलीस्ट 4 होगा मतलब नंबर क्या होगा यहाँ से आपका, आप बोलोगे नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 लाई करेगा। अगर नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, तो आप बोलोगे 4, 5, 6। देखो 4, 5 और 6 नंबर होंगे आपके एटलीस्ट 4 वाले, है ना। अगर 4, 5, 6 नंबर एटलीस्ट 4 वाले हैं तो टोटल नंबर कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। यही आपका यहाँ, तो ये कितना आएगा आपका यहाँ से 3/6 इक्वल टू 1/2। इक्वल टू कितना आएगा यहाँ से आपका 1/2। ये भी आप कैंसिल करोगे कितना बनेगा
1/2। अगर मैं बोलूँ यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, तो ऑड नंबर की यहाँ प्रोबेबिलिटी कितनी है? आप बोलोगे 3/6 मतलब 1/2। आप बोलोगे यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर कितनी है? तो इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी यहाँ से आपकी? 1/2, वो भी 3/6 लाई करेगा। तो यहाँ एक और फॉर्म में ऐसा लिख सकता हूँ क्वेश्चन को, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नॉट किसके को होगा यहाँ से आपका? 1 के बराबर। ये एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि इन केस ऑफ सिंगल डाइस अगर मैं उसको थ्रो करता हूं तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ऑड नंबर एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ आपका डज नॉट, जो आपका मेरे पास लाई करेगा, एक आपका ऑड नंबर होने की प्रोबेबिलिटी और एक ऑड नंबर नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। आपका यहाँ पे सम कितना निकल के आएगा? तो आपका यहाँ सम कितना निकल के आएगा मेरे पास? 1। इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ आपका यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नहीं होने की। ये मैं साइन पता किस चीज़ से डाला हूं आपको ऊपर? इसका मतलब है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब इसका अपोजिट वाला जो आपका आएगा मेरे पास कितना आएगा? आंसर आपका 1 बन के यहाँ पे आएगा। ये बना आपका यहाँ, मैं बोलूँ यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर की यहाँ पे अगर बात करूँ तो आपका यहाँ 2, 3, 5 ये 3 प्राइम नंबर है। तो आंसर यहाँ से आपका आएगा 3/6 which is equal to 1/2, इक्वल टू 1/2। ये मेरे पास हुआ आपका सिंगल डाइस के केस में। अगर बात करूं थ्रोइंग 2 डाइस, थ्रोइंग 2 डाइस, अगर 2 डाइसिस की बात करूं तो आपका यहाँ सैंपल स्पेस कैसे बन के आएगा? तो उसके लिए सैंपल स्पेस मुझे यहाँ पे पहले ड्रॉ करना पड़ेगा। देखो मैं एक ही बार यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको नेक्स्ट टाइम से कभी भी इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना कभी आपको यहाँ बनाने की जरूरत पड़ेगी। मैं यहाँ से ही आपको बता दूंगा कि किस किस तरीके से आपका सैंपल स्पेस यहाँ पे लाई करने वाले हैं। ठीक है, एक बार समझ लो अच्छे से, हर एक एग्जाम में काम आने वाला है, तो एक ही बार समझना, अच्छे समझो, है ना? क्यों आपने ऊपर ऊपर से हर एक चीज को पढ़ना है? ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 और एक यहाँ पे आएगा आपका 6। ये बन गया मेरे पास आपका यहाँ। देखो मैं यहाँ 2 डाइस ले रहा हूँ, इस डायरेक्शन में शो कर रहा हूँ आपका यहाँ पे डाइस 1, डाइस 1, ठीक है, और आपका यहाँ पे इस डायरेक्शन में शो करूंगा डाइस 2, डाइस 2। अब देखो यहाँ से आपका डाइस 1 मेरे पास इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे डाइस 1 के आउटकम क्या आएंगे? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 निकल के आएगा। यही बनेगा आपका यहाँ से। अगर ये आपके डाइस 1 के आउटकम है तो इसका मतलब यहाँ पे अगर डाइस 2 की बात करूँ तो डाइस 2 कैसा आएगा? यहाँ पे देखो आपका 1 आएगा, 2 आएगा, 3, 4, 5 और 6, ये बनेगा आपका यहाँ आउटपुट, है ना? अब देखो यहाँ पे मैंने लिखना है तो मैं इसको इस फॉर्म में यहाँ डाइस इसको लिख रहा हूँ। यहाँ पे जो नंबर लिखने में सैंपल स्पेस बनानी है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे डाइस 1, डाइस 2 की फॉर्म में। ठीक है, मैं सैंपल स्पेस का एक एलिमेंट कैसे बनाऊंगा? पहले डाइस 1 लिखूंगा, फिर डाइस 2 लिखूंगा। देखो यहाँ से आपका अगर यहाँ से डाइस 1 का 1 आएगा, है ना, तो साथ में आपका यहाँ से क्या आएगा? डाइस 2 का भी 1 आएगा, है ना? डाइस 1 का 1, डाइस 2 का 1, और दोनों कैसे लाई करेंगे आपके? एज ए सिंगल एलिमेंट, एज ए सिंगल एलिमेंट। इसको ध्यान से समझना, ठीक है? देखो इन सब में आपका 1, ये वाला 1 लाई करेगा, इन सब में ये वाला 2 लाई करेगा, तो यहाँ आएगा 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2 और 2, 3, 3, 3,
ये बना आपका डाइस 1 के आउटकम इसी फॉर्म में लाई करेंगे। डाइस 2 के आउटकम यहाँ से क्या आएंगे, साथ साथ में बनाते रहो, यहाँ पे 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5 और यहाँ पे 6, है ना। 1 की बात करो तो इन सब में आपका यहाँ बनाना है। 2 की बात करूँ यहाँ पे क्या आएगा आपका 2, है ना। 3 की बात करूँ यहाँ पे क्या आएगा आपका 3, यहाँ पे क्या आएगा आपका 4, है ना। यहाँ पे क्या आएगा आपका 5, है ना। यहाँ पे क्या आएगा आपका 6। ये बनेगा यहाँ से आपका, है ना। अब देखो सैंपल स्पेस यहाँ कैसे कंप्लीट होगा आपका 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1। ठीक है, ये बना पाए यहाँ से। ये बना मेरे पास आपका कंप्लीट सैंपल स्पेस। जब मैं आपके 2 डाइसिस को यहाँ पे कभी थ्रो करूंगा, जब मैं 2 डाइसिस को थ्रो कर रहा हूँ तो आपका टोटल सैंपल स्पेस मेरे पास इस फॉर्म में निकल के आ रहा है। क्या आएगा, पहले में 1 आएगा, दूसरे में 1 आएगा, पहले में 1 आएगा, दूसरे में 2 आएगा, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6। तो अगर बात करूँ यहाँ पे आपके टोटल आउटकम कितने आ रहे हैं, तो आप बोलोगे यहाँ पे जो आपके टोटल आउटकम है, टोटल आउटकम्स वो कितने यहाँ पे निकल के आ रहे हैं, तो आप बोलोगे टोटल आउटकम यहाँ पे आया मेरे पास 6 की पावर 2 इक्वल टू 36। 6 की पावर 2 इक्वल टू 36, ये मेरे पास आपके टोटल आउटकम निकल के आए हैं जब मैंने 2 डाइसिस को आपका थ्रो किया है। ये बात आपको क्लियर इतनी यहाँ पे। अब देखो आपके यहाँ पे टोटल आउटकम कितने आए मेरे पास 36। दूसरी बात करूँ यहाँ पे, अगर मैं यहाँ कोई एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पुट करूं, मैं जैसे यहाँ बोलता हूं कि प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर अपेयर ऑन 2 डाइसिस आर इक्वल, प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर अपेयर ऑन 2 डाइसिस आर इक्वल, तो किस फॉर्म में यहां से करोगे मेरे पास, आप देखो प्रोबेबिलिटी दैट नंबर अपेयर ऑन 2 डाइसिस आर इक्वल, नंबर अपेयर ऑन 2 डाइसिस आर इक्वल। तो वो कौन से 6 केस आ रहे हैं आपके यहाँ, देखो मेरे पास होगा यहाँ से आपका 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 और 6, 6, ये आपके 6 केसेस यहाँ पे आ रहे हैं। तो आप यहाँ बोल सकते हो मेरे पास टोटल 36 केसेस में से यहाँ पे 6 केसेस ऐसे हैं, तो यहाँ आंसर आएगा 1/6। कितना आंसर आएगा मेरे पास यहाँ से आपका 1/6। तो 1/6 मेरे पास यहाँ पे क्या है आपका कि अगर मैं 2 डाइसिस को थ्रो करता हूं तो मेरे पास दोनों डाइसिस पे सेम नंबर आएंगे, उनकी यहाँ प्रोबेबिलिटी कितनी बनती है आपकी 1/6। कितनी प्रोबेबिलिटी बनती है यहाँ पे आपकी 1/6। एक क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, वो क्वेश्चन है यहाँ से आपका देखो, प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ डिजिट्स appear on 2 dices is a perfect square, that the sum of number appear on 2 dices is a perfect square। ठीक है, अगर यहाँ बात करूं कि सम ऑफ डिजिट्स अपेयर ऑन 2 डाइसिस इज ए परफेक्ट स्क्वायर लाई करेगा, तो वो कैसे लाई कर सकते हैं, देखो आपको यहाँ पे अगर बात करूं यहाँ पे सम ऑफ डिजिट्स की, तो देखो यहाँ पे आपका मिनिमम सम कितना आ सकता है, आप बोलोगे मिनिमम सम यहाँ आएगा 1 + 1 विच इज इक्वल टू 2। तो आपका यहाँ मैक्सिमम सम कितना आ सकता है, वो आपका आएगा 6 + 6 = 12।
ये चीज़ आपकी यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड हुई कैसे? देखो मिनिमम सम आपका 1,1 आ सकता है और मैक्सिमम सम आपका यहाँ आ सकता है 6,6। अब सम ऑफ डिजिट्स अपीयर ऑन 2 डाइसेस इज ए परफेक्ट स्क्वायर। अब आप यहाँ पे ऐसा नहीं गिनोगे कि 1,1 नहीं है, 1,2 3 हुआ, 1,3 4 हुआ, तो 4 मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर है 2 का। आप ऐसे नहीं काउंट करोगे। आप देखोगे कि मिनिमम सम आपका 2 है और मैक्सिमम सम आपका यहाँ पे कितना है 12। आपका मिनिमम सम यहाँ पे 2 है और मैक्सिमम आपका यहाँ पे सम कितना मेरे पास 12। अगर मिनिमम सम आपका यहाँ 2 है तो 2 और 12 के बीच में 2 और 12 के बीच में मेरे पास कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर लाई करते हैं? तो आप बोलोगे एक आपका 4 लाई करता है और एक यहाँ पे आपका 9 लाई करता है। ये 2 नंबर आपके यहाँ पे मेरे पास क्या लाई करते हैं? परफेक्ट स्क्वायर लाई करते हैं। तो अब यहाँ पे आपको काउंट करना है कि किसका सम 4 और किसका सम यहाँ पे आपका 9 आ रहा है। बाकियों को काउंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका देखो यहाँ पे सम 5 आ रहा है, मतलब नहीं, 6 आ रहा है, मतलब नहीं, 7 आ रहा है, कोई मतलब नहीं, है ना। यहाँ पे आपका 8 आ रहा है, कोई मतलब नहीं। तो आपको सिर्फ देखने हैं जिसका सम आपका 4 आएगा या फिर आपका 9 आएगा। देखो कौन सा आपका यहाँ पे, एक आपका इसका सम 4 आ रहा है ना, और एक आपका इसका सम 4 आ रहा है 2, और किसका सम यहाँ पे आपका 4 आ रहा है, एक आपका इसका सम यहाँ पे 4 आ रहा है। देखो इसके बाद नीचे किसी का सम 4 नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि इसका मेरे पास सम मिनिमम सम ही इस लाइन का आपका 5 आ रहा है, इस लाइन का मिनिमम सम आपका 6 आ रहा है और इस लाइन का मिनिमम सम आपका 7 आ रहा है, तो मतलब आपका 4 नहीं आ सकता। नेक्स्ट 9 की बात करूँ, देखो यहाँ पे मैक्सिमम सम आपका 7 आ रहा है, यहाँ मैक्सिमम आपका 8 आ रहा है, यहाँ मैक्सिमम आपका कितना आ रहा है 9, यहाँ 9 आएगा, यहाँ 9 आएगा, यहाँ 9 आएगा और यहाँ पे आपका क्या आएगा 9, यहाँ पे क्या आएगा आपका 9। तो कितने आपके यहाँ नंबर बने मेरे पास? तो आप अगर बोलोगे एक आपका ये बना 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर। इन 7 नंबर में आपका मेरे पास सम कितना निकल के आ रहा है? आप बोलोगे आइदर 4 आ रहा है या फिर आपका 9 आ रहा है। तो टोटल आउटकम कितना है यहाँ पे आपके? तो टोटल आउटकम है यहाँ से आपके 36। कितने यहाँ से आपके 36। इन 36 में कितनों का सम आपका यहाँ पे मेरे पास 4 या 7 आ रहा है? तो आप बोलोगे 4 या 9 आ रहा है, आप बोलोगे टोटल यहाँ पे 7 नंबर है जिनका आपका सम कितना आ रहा है मेरे पास? आइदर 4 और 9। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 नंबर है। तो आंसर आएगा आपका यहाँ से 7/36। कितना आपका आंसर आएगा यहाँ से? 7/36। ये बना आपका यहाँ पे। अब क्वेश्चन इसमें से कुछ भी आपको पूछ सकते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन देखो यहाँ बोला हुआ है कि सम ऑफ बोथ डाइस इज ग्रेटर देन 8। सम ऑफ बोथ डाइस, द सम ऑफ नंबर अपीयर ऑन बोथ डाइस इज ग्रेटर देन 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ नंबर अपीयर शुड बी ग्रेटर देन 8। ये बोला क्या? अब ग्रेटर देन 8 का मतलब होगा जहां फिर 9 होगा, जहां फिर आपका यहाँ पे कितना होगा मेरे पास 10 होगा, जहां 11 होगा, जहां फिर आपका 12 होगा। देखो इसमें आपका मैक्सिमम सम 7 आ रहा है, इसमें आपका मैक्सिमम सम 8 आ रहा है, मतलब ये 9 नहीं आ सकती आपकी, है ना। अब देखो 9 कहाँ पे आ रहा है आपका? 9 या 10 जहाँ फिर उससे बड़ा। देखो यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9, ठीक है। देखो नंबर कौन सा हुआ? 1 नंबर हुआ यहाँ से आपका, है ना। उसके बाद यहाँ 5, यहाँ 8, यहाँ पे कितना हुआ आपका 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आंसर आएगा यहाँ से आपका 10/36 इक्वल टू 5/18। तो मेरे पास यहाँ पे सम ऑफ नंबर अपीयर ऑन बोथ डाइस शुड बी ग्रेटर देन 8। तो आंसर आपका यहाँ से आया 5/18। इसी फॉर्म में एग्जाम में आपको क्वेश्चन पुट कर सकते हैं मेरे पास बेस्ड ऑन डाइस पे। किस पे आपका यहाँ पे? बेस्ड ऑन डाइसिस पे। क्लियर? ये बात आपको यहाँ पे समझ आई? ठीक है। अब मूव करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन जो आपके बेस होते हैं मेरे पास कार्ड पे। किस पे बेस होता है आपके यहाँ से? कार्ड पे।